भोलेनाथ के सेनापति हैं बाबा काल भैरव। बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद भक्तगण बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है और अब मंदिर की व्यवस्था में एक नया बड़ा बदलाव किया गया है। जिस प्रकार महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन से 250 रुपये लेकर दर्शन कराए जाते हैं, उसी प्रकार काल भैरव के गर्भगृह तक व्यवस्था की गई है। जो भी था स्मूथ प्रोसेस रहेगा। क्या इसको उचित मानते पैसा देकर दर्शन करना? जिसके टाइम की कमी है तो वो करे, कोई इशू नहीं है। जिसको हेल्थ का इशू होता है तो वो भी करे, पर जिसकी भक्ति है, जिसको रोक सकता है, वो उनकी चॉइस है कि उनको पैसे देके करना है कि नहीं देके करना है। बहुत बेहतर है। तो हम मुंबई से आए हैं इस बार, लेकिन वही हमने थोड़ा वीआईपी दर्शन लेके आए हैं, तो बहुत अच्छे से हुआ। हार्डली 5-10 मिनट्स ही, क्योंकि कई बार हम नहीं 2-2 घंटे खड़े रह सकते। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में कण कण में बसते हैं भोलेनाथ और भोलेनाथ के सेनापति हैं बाबा काल भैरव। बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद भक्तगण बाबा के दर्शन करने आते हैं, काल भैरव जी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है। जो आस्था अनुरूप बाबा महाकाल से मन्नत मांगते हैं, दर्शन करते हैं, आस्था लेकर आते हैं, वो बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, मदिरा का भोग लगाते हैं। और अब मंदिर की व्यवस्था में एक नया बड़ा बदलाव किया गया है। जिस प्रकार महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन से 250 रुपये लेकर दर्शन कराए जाते हैं, उसी प्रकार काल भैरव के गर्भगृह तक व्यवस्था की गई है, जो प्रति व्यक्ति 500 रुपये देकर बाबा के सन्मुख आकर बैठ सकता है, दर्शन कर सकता है, मदिरा का भोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार की नई व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है। बाबा महाकाल के सेनापति के रूप में बाबा काल भैरव यहाँ पर स्थापित हैं और जितने श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, उनमें से 70% श्रद्धालु बाबा काल भैरव के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। सामान्य दिनों में ये संख्या प्रतिदिन 20 से 25 हज़ार प्रतिदिन रहती है। विशेष पर्व के दिनों में और शनिवार रविवार को ये संख्या लगभग 1 लाख क्रॉस कर जाती है। बहुत सारे श्रद्धालुओं का कलेक्टर साहब से भी संपर्क हुआ। कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पर भी महाकाल मंदिर व्यवस्था की तर्ज पर शीघ्र दर्शन व्यवस्था की जाए। उसी के अनुक्रम में माननीय कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को निर्देशित किया, जिसके अनुक्रम में आज से व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें ऑफलाइन रसीद व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को 500 रुपये प्रति व्यक्ति दर्शन रसीद व्यवस्था कटा करके इनको बाबा काल भैरव के गर्भगृह में उनको विधिवत पूजन अर्चन दर्शन कराया जा रहा है। और अभी लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं। श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये श्रद्धालु अपने दर्शन व्यवस्था की रसीद कटा करके विधिवत उनका दर्शन भी कर रहे हैं। और आगे जाकर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो आम श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्था पूर्व की भांति निःशुल्क व्यवस्था चलती रहेगी। सामान्य श्रद्धालु भी यदि कोई सक्षम नहीं है, उनके लिए भी इस व्यवस्था से दर्शन करा दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो सामान्य श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शन कर पा रहे हैं, वो तो निःशुल्क दर्शन व्यवस्था उनकी पूरी भांति संचालित होती रहेगी। आगे जाके इस व्यवस्था को ऑफलाइन से हटा करके ऑनलाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी ये प्रथम दिन है, तो इस व्यवस्था में जैसे जैसे श्रद्धालुओं का फीडबैक आएगा, इसको उन्नत व्यवस्था और लागू कर दी जाएगी। ये चूँकि कैंपस छोटा है, चूँकि आय की दृष्टि से शुल्क नहीं रखा गया है। ये शुल्क रखा गया है कि दोनों जो श्रद्धालु 20-25 हज़ार लाइन में लगकर कर रहे हैं, और चूँकि यहाँ यदि शुल्क कम कर देंगे तो जो वीआईपी रूट है वो उससे जाम हो जाएगा, जो कि आम श्रद्धालु जहाँ से कतारबद्ध लाइन कर पा रहे हैं। तो चूँकि हमारा ये है कि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो और उनकी संख्या भी प्रबंधित होती रहे। जिसके टाइम की कमी है तो वो करे, कोई इशू नहीं है। जिसको हेल्थ का इशू होता है तो वो भी करे, बट जिसकी भक्ति है, जिसको रोक सकता है, वो उनकी चॉइस है कि उनको पैसे देके करना है कि नहीं देके करना है। बट जो भी पैसे देके के जो भी अपने को प्रवर्तन दिया हुआ है, अच्छा किया हुआ है। हम मुंबई से आए हैं। हम लास्ट टाइम भी आए थे 3 महीने पहले, बट यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाया था बिकॉज बहुत क्राउड था वो टाइम पे। इस बार लेकिन वही हमने थोड़ा वीआईपी दर्शन लेके आए हैं, तो बहुत अच्छे से हुआ। हार्डली 5-10 मिनट्स ही, क्योंकि कई बार हम नहीं 2-2 घंटे खड़े रह सकते, तो इसलिए ये सबसे बेटर है कि हम जल्दी और अच्छे से हमें दर्शन भी लेने मिला है। कितना पैसा देना पड़ा दर्शन? 500। क्या उससे उचित मानती 500 रुपये देकर दर्शन? अब हम इतना खर्चा करके अगर यहाँ आ सकते हैं तो 500 रुपये तो दे ही सकते हैं। और आई थिंक थोड़ा कहीं पे अगर अब उन्होंने हमको वो शक्ति दी है कि हम देके यहाँ पे उनकी दर्शन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। जो भी हम पैसे दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो जो अभी ये डेवलप हो रहा है, पूरा उज्जैन जिस तरह डेवलप हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं यही सारे से डेवलप हो रहा है, राइट। दिल्ली से हैं हम, और हम तो भाई सीधा जैसे दर्शन करने आते हैं लाइन में लग के, वैसे ही आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला हमें, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सर, हमें व्यवस्था तो आपकी ठीक लगी, पर यहाँ पे जैसे एक आम आदमी के लिए, सबके लिए एक जैसे दर्शन होने चाहिए। यहाँ पे ऐसे भेदभाव ना हो कि वीआईपी अलग से आए और हम लोग नॉर्मल लोग अलग से आए।
एक समान होना चाहिए। सब बाबा भी तो एक समान है ना हमारे, तो हम इसी तरीके से हम एक साथ सब जुट में एक दर्शन करना चाहते हैं, एकात्मित होकर। कहीं ना कहीं यहाँ से आप दर्शन लाइन में लग के दर्शन करें, कितनी घंटों तक इंतजार करना पड़ा? शायद 2 घंटे हमें लगभग हो गए हैं, और वैसे भी कोई वैसी फैसिलिटी नहीं कि हम बैठे या किसी तरीके से कुछ हो, भीड़ धक्का धक्का मुक्का, कोई वैसे से वो नहीं है। मतलब 500 रुपये अंदर से दर्शन करके जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो गलत कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फिर ऐसे तो नॉर्मल लोग जा ही नहीं पाएंगे कभी दर्शन के लिए। क्यों आते हैं इतनी दूर से दर्शन करने के? इसलिए कि वीआईपी अलग करे और हम लोग अलग करें। 2 घंटे लाइन में लगे थे एंड बहुत दिक्कत हुई है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और पैर भी चल रहे थे। क्या व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे शेड होना चाहिए धूप के लिए, और नीचे कारपेट्स होने चाहिए ताकि पैर न चले। हमारी बहुत जल्दी वही आधे से ज़्यादा दर्शन भी नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट 2 घंटे से भीड़ में थे। व्यवस्था बहुत बेकार है, क्योंकि भीड़ एकदम बढ़ाते जाते हैं, और वीआईपी के कारण में भी हो सकता है मेन लोगों को मिल जाता है और हमें कॉमनर्स की तरह ही ट्रीट किया है। पैसा है तो फिर दर्शन अच्छा, और नहीं है तो फिर ये गलत है। बेसिकली सबको यहाँ की व्यवस्था ठीक कर दे तो हो सकता है कि यहाँ के दर्शन भी जल्दी हो जाए, बट उनको वीआईपी ट्रीट करना है तो वो गलत है काफ़ी। मुश्किल से 5 सेकंड भी हम देख नहीं पाए भगवान को, हमें आगे बढ़ा दिएगा, और वीआईपी वाले शायद अंदर बैठ के पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो ये टोटल गलत है। बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम इतने परिश्रम से आ रहे हैं तो हमें भी सेम पूरा वो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जो आम श्रद्धालु घंटों तक लाइन में लगते हैं, वो बाबा महाकाल से दूर से ही दर्शन करेंगे, दूर से ही प्रसादी यहाँ पर चढ़ा सकेंगे। लेकिन जो वीआईपी कल्चर है वो लगातार अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 500 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क आज से निर्धारित किया गया है। जो काल भैरव के दर्शन करने आते हैं, अब उनकी जेब पर 500 रुपये प्रति व्यक्ति देकर ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा आम श्रद्धालु जिस प्रकार बाहर से दर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार बाहर से दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस पर ये भी विरोध होने लग गया है कि बाबा तो सिर्फ पैसे वालों के हो चुके हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।